हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वाक्य पढ़ने वाले हैं। पहले के 3 वीडियो जो हैं भाषा व्याकरण, वर्ण वर्णमाला और शब्द क्या होते हैं ये हमने देख लिए हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हो। अब वाक्य है, वाक्य देखते हैं क्या है। तो वाक्य हमारा शब्दों के सार्थक या सार्थक मेल, ये सार्थक समूह से बनते हैं। वाक्य का मतलब पहले हमने पढ़ा शब्द, शब्द जिसमें वर्णों के मेल से शब्द बनते थे। और वर्ण ऐसे कि आपके एक मीनिंगफुल, आपका एक अर्थ निकले, वर्णों को अरेंज करने पे, जोड़ने पर एक अर्थ निकले, वो शब्द होता था। सेम ऐसे है ये। आप इसमें बहुत सारे शब्दों को एक साथ जोड़ते हो, एक साथ मेल करते हो, समूह बनाते हो उनका। पर समूह बनाने का मतलब ये नहीं कि आप शब्दों को किसी भी तरीके से अरेंज कर दोगे तो वो वाक्य बन जाएगा, नहीं। शब्दों को आप उस तरीके से रखोगे जिससे एक मीनिंगफुल, एक अर्थ, उस वाक्य का एक अर्थ निकले। अगर हम किसी को बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है रहा खेल गेंद से बच्चा, ये शब्दों को हमने अरेंज तो कर दिया है, शब्दों का मेल तो कर दिया है, पर ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका सही अर्थ नहीं पता चल रहा। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ये पता तो चल रहा है कि बच्चा गेंद खेल रहा है, पर ये वाक्य अरेंज, जो वाक्य है, जो फॉर्मेट होना चाहिए वाक्य का, उस फॉर्मेट में नहीं है। तो ये शब्द तो अरेंज कर दिए गए पर ये वाक्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह दूसरा देखे, खाना माता जी है बना रही। सेंस पता चल रहा है कि माता जी खाना बना रही है, पर ये अरेंज नहीं है आपके शब्द एक सही फॉर्मेट में, तो ये वाक्य नहीं होंगे। ग्रुप किए गए, इकट्ठे कर दिए गए हैं, पर ये वाक्य नहीं है। इनको वाक्य बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा कि पहले हमें क्या लिखना चाहिए। हम देखेंगे वाक्य के अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें वाक्य में शब्दों को अरेंज करना पड़ता है। पहले हम इनको देखते हैं। है रहा खेल गेंद से बच्चा, इसको अगर सही वाक्य बनाना है तो शब्दों को अच्छे से अरेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे बच्चा पहले लिखेंगे हम, ठीक है। बच्चा गेंद से खेल रहा है, मतलब अभी भी हमने शब्दों को ही अरेंज किया है, बट इस बार ऐसे अरेंज किया है कि हमें क्लियर पता चल रहा है कि बच्चा गेंद से खेल रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है वाक्य में। इसी तरीके से खाना माता जी है बना रही, इसको हम कैसे लिखेंगे, माता जी खाना बना रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक शब्दों को अरेंज किया तो एक वाक्य बना, ये सार्थक वाक्य बना हमारा, एक मीनिंगफुल वाक्य बन गया, ठीक है। अब हम वाक्य के अंग को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले जैसे ईना हंस रही है, इसमें हम अंग समझेंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। 2 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, दोनों को आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे एक वाक्य में 2 भाग होता है। एक होता है जिसके बारे में हम, जो काम कर रहा है, ठीक है। वाक्य में 2 बातें होती है। एक कोई व्यक्ति हो सकती है, ये वस्तु हो सकती है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। क्या करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, ईना हंस रही है, तो कौन हंस रही है, ईना हंस रही है, तो हम यहाँ ईना की बात कर रहे हैं। एक भाग तो आपका हो गया ईना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, व्यक्ति हो गई है, ये क्या हो गई, व्यक्ति। व्यक्ति ये वस्तु हो सकती है इस जगह, ठीक है, व्यक्ति हो गई। अब वो क्या कर रही है, क्वेश्चन में वाक्य को समझने के लिए पूछा जाता है, वाक्य में अंग भाग डिवाइड करने के लिए बोला जाता है कि वाक्य में 2 भाग है तो उसको सेपरेट करके बताओ कि कौन सा क्या है। तो सबसे पहले व्यक्ति या वस्तु आएगी, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। और बात हमेशा, हम आगे देखेंगे, उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता लाइक जिस, जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, जो काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, वो कर्ता होता है। अब कर्ता क्या काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो काम होगा। लाइक वो क्रिया भी हो सकती है, क्रिया होगी, या फिर कोई काम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ
इना जो है हंस रही है, इना क्या कर रही है, इना हंस रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी कर्ता, और इसमें क्या आ जाएगा, क्रिया हो सकता है या फिर कर्म हो सकता है। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो ये जो कर्ता होती है वो सब्जेक्ट होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और दूसरा वो जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके अंदर हमारा क्रिया आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये आते हैं, इनको हम बोलते हैं, इस पार्ट को जिसमें कर्ता होती है उसे बोलते हैं हम हिंदी में उद्देश्य। क्या बोलते हैं उसे हम, उद्देश्य। कर्ता को ही वाक्य के फॉर्म में हम उद्देश्य बोलते हैं, और उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और यहाँ हंस रही है, वो सब्जेक्ट क्या कर रही है, वो सब्जेक्ट हंसने का काम कर रही है, तो इसमें क्रिया भी है और ऑब्जेक्ट भी आ जाएगी, लाइक कर्म भी आ जाएगा। इसमें कर्म है नहीं, पर सिर्फ क्रिया है, तो इसलिए हम क्रिया को बात करेंगे, लेकिन आती दोनों चीजें हैं, क्रिया और कर्म दोनों आती है इसमें। जैसे इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा होता है ये है विधेय। ये क्या है, विधेय। अगर हम हिंदी में देखें तो वाक्य के दो भाग है, यहां से पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। क्लियर हो गया। इसी को अगर हम यहाँ देखें, नमन दूध पी रहा है, इसमें आपको क्रिया और कर्म दोनों मिलेगी और कर्ता भी है इसमें। जैसे अब कौन दूध पी रहा है, जब भी आपको वाक्य में उद्देश्य फाइंड करना है या फिर विधेय फाइंड करना है, तो उद्देश्य फाइंड करने के लिए हमें कौन या फिर क्या, ठीक है, कौन मोस्टली हम क्वेश्चन करेंगे खुद से कि कौन है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है, ठीक है, क्या करेंगे हम, कौन काम कर रहा है, तो यहाँ कौन दूध पी रहा है, मैंने क्वेश्चन किया खुद से कौन पी रहा है, तो नमन पी रहा है। नमन क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि उद्देश्य हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा, उद्देश्य है। और वो उद्देश्य जो है वो क्या कर रहा है, जब भी हम विधेय फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या क्वेश्चन करेंगे खुद से, क्या करेंगे, क्या, वो क्या कर रहा है, नमन जो है वो क्या कर रहा है, तो नमन दूध पी रहा है। तो इसमें दो भी, इसमें क्रिया भी है और इसमें कर्म भी है, ठीक है, लाइक वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। क्रिया है पीने का काम, और वो क्या पी रहा है, वो दूध पी रहा है, तो दूध क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। सिर्फ सिंपली ये होता है कि नमन पी रहा है, क्या पी रहा है हमें नहीं पता, तो इसमें कर्म नहीं होता। अब यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया कि वो दूध पी रहा है, ये जूस पी रहा है, ये पानी पी रहा है, क्या पी रहा है, कर्म भी आ गया। तो जिसमें क्रिया और कर्म दोनों शामिल है वो होगा आपका विधेय। आई होप क्लियर हुआ होगा। वाक्य के दो भाग है, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वो है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो हम खुद से कौन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और जब हम विधेय फाइंड करेंगे तो वो क्या कर रहा है ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है। इंग्लिश में ये आती है सेंटेंस के फॉर्म में, सेंटेंस में दो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इस उद्देश्य और विधेय का डेफिनेशन देखेंगे और आपको और क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ और एग्जांपल देखेंगे हम। अब हम देखते हैं आगे इसकी परिभाषा उद्देश्य की। उद्देश्य जैसे कि मैंने आपको बताया, वाक्य में जिसके विषय में हम कोई बात करते हैं वो उद्देश्य होता है। जैसे अमीना कपड़े धो रही है, तो कौन धो रही है, अमीना धो रही है, तो अमीना क्या हो जाएगी इसमें, उद्देश्य हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल है, पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा है, तो पिताजी पढ़ रहे हैं, तो पिताजी क्या हो गए इसमें, उद्देश्य हो गए, ठीक है। अमीना पहले वाले सेंटेंस में और पिताजी दूसरे वाले सेंटेंस में। तो मोस्ट ऑफ द जो आपका उद्देश्य होता है वो वाक्य के स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, पर कुछ कुछ केसेस में आपको कहीं बीच में मिलेगा, पर उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन खुद से करना इन क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़ के कि कौन क्या कर रहा है काम, ठीक है। तो जो कौन का आंसर मिल जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। अब है विधेय। तो विधेय वाक्य में जब हम उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, विधेय। जैसे अमीना कपड़े धो रही है, तो अमीना क्या कर रही है, अमीना कपड़े धो रही है, तो ये क्या हो जाएगी इसमें, विधेय हो जाएगी, ठीक है। और पिताजी क्या कर रहे हैं, पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं, तो समाचार क्या हो जाएगा इसमें, समाचार पढ़ रहे हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा सेंटेंस, विधेय। बहुत इजी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं इसको करा देती हूँ
जिससे आप समझ पाओगे कि हाँ कौन सा सेंटेंस में विधेय है और कौन सा उद्देश्य है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वाक्य के जिसमें हमें उद्देश्य और विधेय दोनों अलग अलग करना है। जैसे पहला है, लड़की अपना नया स्वेटर बुन रही है थी। अब कौन बुन रही है, जैसे कि मैंने बताया उद्देश्य के लिए कौन क्वेश्चन कर रहा है, तो कौन बुन रही है, तो लड़की बुन रही है, तो ये क्या हो गई, उद्देश्य हो गई हमारी। ठीक है, और जो बाकी का बचा हुआ जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा वो क्या कर रही है लड़की, तो लड़की अपना नया स्वेटर बुन रही है, तो ये क्या हो जाएगी, विधेय। ठीक है, इसी तरह भारत अब उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण कर रहा है, तो कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है, तो ये उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, मैं उद्देश्य के लिए इस तरीके से लिख रही हूँ। अब बाकी पूरा ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको फिर वही सेम है, क्वेश्चन करना है खुद से कौन, तो आपको उद्देश्य पता चलेगा, और क्या कर रहा है तो विधेय पता चलेगा। अब गंगा भारत की प्रमुख नदी है, कौन भारत की प्रमुख नदी है, तो गंगा है, तो ये क्या हो जाएगी, उद्देश्य हो जाएगी। ठीक है, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, विधेय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, छत्रपति शिवाजी ने कई बार मुगलों के दांत खट्टे किए हैं, तो किसने, ये कौन है जो कई बार मुगलों के दांत खट्टे किए, तो कौन कौन मतलब छत्रपति शिवाजी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, उद्देश्य, ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और बाकी का जो बचा हुआ है, बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, विधेय यहाँ से पूरा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, राधा नृत्य कर रही है, तो कौन कर रहा है नृत्य, राधा कर रही है, तो ये उद्देश्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द लाइन है ये क्या हो जाएगा, विधेय। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।